साल 2025 का पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष का एक बहुत पावरफुल दिन माना जाता है पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को। पितृपक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है यह एक इतना पावरफुल दिन माना जाता है कि बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को केवल एक दिन में खोला जा सकता है। और साल 2025 के पितृपक्ष में 21 सितंबर को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पड़ रही है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में, विवाह होने में लगातार देरी बनी हुई है। शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, प्रयास किया जाता है, बात नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दो काम जरूर करें। यदि आप यह दो काम करेंगे तो मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में पितृदोष की वजह से लगातार शादी में देरी हो रही होती है। शादी के रिश्ते के लिए बातें तो चलती है लेकिन सफलता नहीं मिलती है, या कुंडली में राहु का मैरिज हाउस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में भी शादी के लिए रिश्ते भी आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है और लगातार विवाह में विलंब हो रहा होता है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि में यह बहुत छोटे से आसान दो पावरफुल उपाय हैं जो आप जरूर संपन्न करें। अपने बेटा या बेटी के लिए माता पिता इन उपायों को संपन्न कर सकते हैं, या जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए इन उपायों को संपन्न कर सकते हैं 21 सितंबर पितृपक्ष की अमावस्या तिथि में। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करने होंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर को पड़ रही है, तो आपको करना क्या है, चाहे माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को करें या लड़का लड़की स्वयं अपने लिए इस उपाय को संपन्न करें, आपको 20 तारीख की रात्रि में 125 ग्राम चने की दाल भिगो देनी है। यानी 21 को अमावस्या रहेगी तो 20 तारीख की रात्रि में 125 ग्राम चने की दाल आपको पानी में भिगो देनी है। और 21 सितंबर को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30 बजे के आसपास उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो भी आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनको प्रणाम कर लें। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके चरणों में अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखें। जो भी आपकी कामना उसके लिए प्रार्थना करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर बैठ जाइए और सामने किसी भी पात्र में एक नारियल का गोला लेना है, नारियल का गिट आपको लेना है। साइड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो आप समझ जाएंगे। आपको एक नारियल का गोला लेना है, इसे थोड़ा सा ऊपर से चाकू की सहायता से या किसी भी प्रकार से थोड़ा ऊपर से कट करके इस नारियल के गोले में आपको थोड़े काले तिल, उसमें बूरा या शक्कर मिला लें, थोड़ा सा घी मिला लें। इन तीनों चीजों का मिश्रण करके उस नारियल के गोले में काले तिल आपको भर देने हैं। उसके पश्चात जो पार्ट आपने कट किया था उसे वापस लगा करके एक साबुत पान का पत्ता, जो नागर पान होता है, उसे उसके ऊपर लगा करके, जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, इसकी सहायता से उस पान के पत्ते के ऊपर पूरा आप उस कलेवे को, कलावा जो हाथ में बांधने वाली मोली है, उसे लपेट दीजिए। अब इस नारियल को आप अपने सामने रख करके
जो भी आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, इष्ट देव भगवान हैं, बारंबार उनका चिंतन और स्मरण करें। यदि माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी के विवाह में, शादी में किसी भी प्रकार का बंधन है, किसी भी प्रकार की रुकावट है तो वह दूर हो, इसके लिए प्रार्थना कर लें। और ऐसा करने के पश्चात यदि माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित है तो इस नारियल के गिट को, गोले को, उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं यदि इस उपाय को कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं। इस नारियल के गोले को अपने हाथ में लेकर के पूजा स्थान के सामने प्रार्थना करके कहीं पर भी किसी ऐसे निर्जन स्थान में जाकर के जमीन में थोड़ा सा गड्ढा कर करके, जमीन में थोड़ा सा आप गड्ढा करके इस नारियल के गिट को दबा दीजिए। ध्यान रखें, पहले से आप जगह निर्धारित करके रखें ताकि इस उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की कोई आपको रोक टोक ना करे। कहीं पर भी निर्जन ऐसा कोई स्थान हो जहां पर किसी भी प्रकार से इस उपाय को करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो और इस उपाय को करते समय कोई रोक टोक ना करें। यानी जमीन में इस नारियल के गोले को आप दबा दीजिए। ऐसा करके आपको सीधा घर आ जाना है और हाथ पांव मुंह धो करके फिर जो दूसरा उपाय है, यानी आपने 20 तारीख की रात्रि में जो चने की दाल भिगोई थी, आपको एक रोटी पर, आप किसी भी पात्र में एक रोटी रखिए, उस रोटी के ऊपर भीगी हुई चने की दाल रखना है, थोड़ा सा गुड़ आपको रख लेना है और बिल्कुल नाम मात्र थोड़ी सी हल्दी उसके ऊपर डाल करके और इस रोटी को घर के पूजा स्थान के समक्ष रख करके जो भी आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनको प्रणाम करके कामना करें, प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने। ऐसी आपको कामना कर लेनी है, प्रार्थना कर लेनी है। और उसके पश्चात इस रोटी को लेकर के, जिस पर आपने चने की दाल, गुड़ और थोड़ी हल्दी डाली है, आसपास में कहीं पर भी जाकर के आप इसे गौ माता को खिला दीजिए। साथ में एक जल का कोई भी गिलास या कोई लोटा, एक पात्र लेकर के जाएं। जब गौ माता को आप यह रोटी पर रखी चने की दाल, गुड़ खिला देते हैं, उसके पश्चात वहीं पर थोड़ा सा जल आपको गिरा देना है और हो सके तो गौ माता का स्पर्श करके आपको आशीर्वाद ले लेना है और वापस लौट करके आपको घर आना है और घर के पूजा स्थान के समक्ष पूर्ण भाव से, सच्चे मनोयोग से जो अपना मनोभाव है, मन की अर्जी है, उसके लिए बारंबार आपको प्रार्थना कर लेनी है। कहने सुनने में यह बड़ा आसान उपाय लग रहा है, दोनों ही उपाय बड़े आसान हैं, लेकिन पितृपक्ष की अमावस्या तिथि में ये दोनों ही उपाय सीधे तौर पर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त करवाते हैं। और बहुतायत मैंने देखा है विवाह में अधिकांशतः जो देरी होती है ये कुंडली में बने पितृदोष या राहु दोष या शनि के दोष की वजह से होती है। ऐसे में पितृपक्ष की अमावस्या में किए गए ये दोनों उपाय बहुत प्रभावी रहेंगे। इन उपायों का जरूर अनुसरण करें पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता के साथ। और इस दिन 21 सितंबर जो पितृपक्ष की अमावस्या है, इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, दिन में सोना वर्जित है। पूर्ण शुद्ध सात्विक मनोभाव से संपूर्ण दिन भगवत चिंतन स्मरण करते हुए यदि आप इन दोनों उपायों का अनुसरण करेंगे तो किसी भी प्रकार का विवाह बंधन बना हुआ होगा, किसी भी प्रकार का शादी बंधन किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बनेगा तो वह निश्चित रूपेण खुलेगा। शीघ्रातिशीघ्र मन के अनुरूप विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें पितृपक्ष की अमावस्या से पहले, ताकि इस उपाय का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ प्राप्त कर सकें। आप मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।